आप जो दिखा रहे हैं उसका भी स्वागत, लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देखा वक्त पर, जिसमें यह कहा गया कि ये धार्मिक विषय नहीं है वक्फ बोर्ड, क्या ये विशुद्ध जमीन का मामला है और इसको सरकारी नियमों का पालन होना चाहिए। मैं इसको जब धार्मिक विषय बनाया जाता है ना, तो उसके पीछे एक मंतव्य, एक मंशा झलकती दिखती है, थोड़ी सी खिड़की खोलकर एक मंशा दुबे जी, कि गुरु इसको धार्मिक रंग दे दो, फिर कोई कानून इसके ऊपर लागू नहीं होगा, फिर तो आनंद ही आनंद है, चाहे जहां झोला रख दो वही जमीन हमारी। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। क्योंकि धर्म से तो डरेंगे लोग, अब वो भी माइनॉरिटी। मैं इसको धार्मिक मामले में हस्तक्षेप मान लेता, राज भाई गंभीर बात कह रहा हूं, इसका सपा बसपा भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं। अगर इस कानून में मस्जिद को भी लपेट लिया गया होता, जो भी जागृत धार्मिक स्थल है मुसलमानों के, मतलब जहां उत्सव रिचुअल्स हो रहे हैं, नमाज या जो भी चीज हो रही है, क्या उनमें यह कानून कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, बात खत्म हो गई। न मस्जिद में, न मजार में, न दरगाह में। दरगाह में शुक्रवार को अगरबत्ती जलती है, जलती रहेगी, बताशा चढ़ता है, चढ़ता रहेगा, चंपा चमेली के जाल चढ़ते हैं, वो चढ़ते रहेंगे, कहीं नहीं लिखा कि नहीं चढ़ेंगे। लेकिन जो अतीक ने 70 एकड़ जमीन वक्फ की कब्जा करके और उस पर अपने महल बना के उनको किराए पर उठा दिया, वो नहीं बचेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो सब लोग कि वक्फ वक्फ क्या कानून आ गया? ये कानून है सरल सा। मुश्ताक भाई ने, रहमान भाई ने, इस टाइप जिसने भी वहां झोला रख के जमीन कब्जा की है और उसमें फिर नकाशा लगा रहे हैं, मंडी लगा रहे हैं, गेस्ट हाउस बना दिया, वो नहीं चलेगा। इसमें किसी को ऐतराज है? क्या ये बेहतर नहीं होता कि वक्फ के जितने संस्थान हैं वो एक श्वेत पत्र जारी करते, जमीयत जारी कर दे कि कितने करोड़ लोगों को आपने 75 साल में वक्फ के जरिए जीवन दिया? नहीं ना। ये चिनगारी का खेल बुरा है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, इसको मत खेलिए। और एक आखिरी बात कहता हूं, राज भाई गंभीरता से उसको हृदय से ग्रहण करिएगा। जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इंडिया गठबंधन के दल, ये सब लोग मान लो महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बवाल करेंगे, ठीक है ना, फिर ठंडे हो जाएंगे। कब तक बवाल करूं? बवाल करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, कहां तक आएगी? ऐसा ही अगर विरोध नरसिंह राव के समय में हुआ होता राज भाई दुबे जी, क्या बिना किसी से पूछे, बिना किसी जेपीसी को बनाए, बिना किसी मीटिंग को बुलाए, बिना किसी से टेलीफोन पर बात किए, सीधे बिल लाके ठोक दिया था पूजा स्थल कानून, उसके खिलाफ देश खड़ा हो गया होता तो क्या हाल हुआ होता सरकार का? राज भाई चुटकी में उड़ जाती सरकार, चुटकी में, क्योंकि वो 100 करोड़ लोगों का मसला था। कितने का? 100 करोड़, 110 करोड़ लोगों का। क्या ना कांग्रेस रहती न सरकार रहती, 100 करोड़ लोग उत्तेजित होते तो कौन भाई का लाल रोक लेता? कानून बना तो सिर झुका के माना गया कि नहीं माना गया, उसके खिलाफ अदालत में गए, लेकिन सड़क पर नहीं आया कोई। यह बात ध्यान रखनी चाहिए एसके दुबे जी को भी। कोई सड़क पर आया नहीं, और अगर सड़क पर आते तो धरती डोलने लगती दुबे जी, धरती डोलने लगती। 110 करोड़ लोगों का जीवन से जुड़ा वो विषय था कि सारे मंदिरों की पर फाइनल जजमेंट दे दिया कानून ने। बोले अब कोई नहीं, चल कुछ नहीं माना जाएगा, काशी मथुरा कुछ नहीं, बोले फाइनल, नो नथिंग। बाबा रे बाबा, ऐसा कानून कभी किसी देश में पारित हुआ? किसी देश में पारित नहीं हुआ। इतिहास उठा के देख लीजिए, दुबे जी अभी हमको दिखा रहे थे इंटरनेट पर, इसको भी ढूंढ लीजिएगा कि ऐसा कोई कानून किसी देश में माना गया? नहीं माना गया दुबे जी। भारत ने माना,
भारत के 110 करोड़ लोगों ने माना। वरना नरसिंह राव की हिलती डुलती सरकार की हैसियत थी कि कानून लागू करा देते देश में? क्या थी हैसियत? यह समाजवादी पार्टी के सहयोग में इतनी ताकत थी कि कानून लागू करा देते? नहीं ना। ईंट से ईंट बच जाती, इस देश में हाहाकार हो जाता। तब क्या करते? लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए और आज तक लड़ रहे हैं। आज जैसे कांग्रेस ने कहा, समाजवादी ने कहा, बसपा ने कहा, भैया सारी ममता जी ने कहा, आरजेडी ने कहा कि हम इस कानून को कूड़े में फेंक देंगे। राज भाई आखिरी बात कह के बात समाप्त करता हूं। इस पर शो के बाद सोचिएगा कि मान लीजिए ऐसी ही भाषा भाजपा बोल दे आज, क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दें कि हम परसों दोपहर 12 बजे पूजा स्थल विधेयक को कूड़े में डालने जा रहे हैं, तब क्या होगा? तब क्या होगा? हक तो उनको भी हासिल है। ऐसा तो नहीं कि अकेले आप ही को हक हासिल है बोलने का। आप तो बोल ही सकते हो, अभी कर नहीं सकते, वो तो कर भी सकते हैं। पूजा स्थल विधेयक को संसद में लाके पेश करने में कितनी देर लग रही? दुबे जी कभी इस पर सोचा है? सोचिएगा मेरी बात पर, कितनी देर लगेगी? 2 दिन का सत्र बुलाएंगे और पेश हो जाएगा, कानून खत्म हो जाएगा। तब इसलिए मैं कहता हूं चिनगारी का खेल बुरा होता है। आप सुतली बम चलाओगे तो हो सकता है दूसरा बड़ा बम चला दे, क्या? तो मोहल्ले में रार हो जाएगी। इसलिए ठंड इधर भी रखनी चाहिए। संपत्ति का मसला संपत्ति के कानून के तहत निपटने दीजिए, उसमें धर्म का रंग मत मिलाइए, धर्म का शेड मत मिलाइए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।